आप सभी को एक बार बधाइयाँ और बहुत-बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ क्योंकि आज आपको आपके राज्य का भविष्य तय करना है। आज आपके हाथ में मत देने का अधिकार है और वह जो अधिकार है वह आपके राज्य की दशा-दिशा जो है आगामी 5 वर्षों के लिए सुनिश्चित करती है। तो इसलिए आप सबसे एक बार निवेदन है, आरजे रामझाझर की अपील है कि आप सभी बढ़-चढ़कर इस मतदान के महापर्व में हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतों का प्रयोग करें। अपने आसपास जो है, जो लोग सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होना है, सरकार चाहे जिसकी भी हो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे सोच वाले लोगों को थोड़ा-सा प्रोत्साहित करें और उनको समझाएँ कि उनके एक-एक वोट का महत्व होता है और वही सुनिश्चित करता है आगामी 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहेगा आपके क्षेत्र की सरकार का, आपके नौकरी का, आपके क्षेत्र की किसानी का, आपके क्षेत्र के माहौल का। इसलिए बढ़-चढ़कर इस मत वाले महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। अ, बहरहाल दूसरी बात अगर कहें कि हाई प्रोफाइल सीटों के वोट जो प्रतिशत है, उस पर खास नज़र इस बार रहने वाला है। आज 17 नवंबर है और 17 नवंबर को सवेरे से ही अब जो लोग हैं, वो लाइनों पे नज़र आ रहे हैं। मैं आपको अगर बैक कैमरा से दिखाऊँ, तो किस प्रकार से लोग जो हैं वो लाइनों में नज़र आ रहे हैं। ये देखिए अच्छी खासी भीड़ जो है वो ग्रामीण अंचलों में देखी जा रही है। सवेरे से जो किसान हैं, मज़दूर जो वर्ग है वो खेत जाने से पहले और मज़दूरी पे जाने से पहले अपने वोट का जो प्रयोग है वो करना चाहती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ है। दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बता रखी थी कि किस प्रकार से वोट को या कहें ब प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इस चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। 2 दिनों से जैसे ही 15 नवंबर को जब प्रचार-प्रसार जब थमा क्षेत्र में, तो उसके थमने के बाद ही जो गाँव गली-खोर हैं, वहाँ पर बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई थीं और चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, वो घूमते हुए नज़र आ रहे थे। बहरहाल अ, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति है। लोग लाइन पे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और कोशिश रहेगी कि पोलिंग बूथ सबको ईवीएम मशीन के साथ जो कर्मचारी हैं उनको भेज दिया गया था। सभी अपने-अपने जगह पर कल ही आ चुके और उसके बाद से लगातार जो है तैयारियाँ वो चल रही थी। दूसरी बात ये है जब लोगों की हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों से ये राय निकल कर सामने आ रही है कि हमारे एक वोट से क्या और सरकार चाहे जिसकी भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सोच वालों को थोड़ा ये चीज़ समझना होगा कि ऐसे सोच की वजह से ही क्षेत्र में वोट का जो प्रतिशत है, मतदान का जो प्रतिशत है वो ख़ासा कम हो जाता है और वोट के प्रतिशत के कम होने का मतलब ये होता है कि उन कम से कम लोगों के द्वारा सरकार चुन 5 वर्षों तक आपके सर पर तांडव करता है। तो आज की अगर हम बात कहें तो हाई प्रोफाइल सीट जो हैं उन पर जो प्रतिशत है, मतदान का जो प्रतिशत है, उस पर ख़ास नज़र जो है वो सबकी बनी हुई है। अगर हम बात कहें कोटा की, हम बात करें सक्ती की, मुंगेली की, खरसिया की, बिलासपुर की, तखतपुर की, तो ये वो सीट हैं जो काफ़ी हाई प्रोफाइल माने जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने सर्वाधिक जो है वो नज़र बनाई रखी हुई है और वो उनका जो प्रचार-प्रसार का जो ज़रिया था वो ख़ासा यहाँ पर दिलचस्प देखा गया था। इसलिए अगर हम बात करें लोरमी से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अरुण साव मैदान पर उतरे हुए हैं। जांजगीर में नेता प्रतिपक्ष उतरे हैं मैदान में। इसके साथ ही अगर हम बात कहें रायगढ़ से आईपीएस से जो है वो नेता बने हुए जो हैं ओपी चौधरी साहब वो मैदान पर हैं। तो ऐसे जो दिग्गज हैं वो इन सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि ये जो सीटें हैं वो हाई प्रोफ़ाइल बन पड़ी है। इसके साथ ही अगर हम इस बार बात करें पुन्नूलाल मोहल्ले की, तो मुंगेली में पुन्नूलाल मोहल्ले का जो दबदबा रहा है, वर्चस्व रहा है इस बार किस प्रकार से वो कारगर रहेगा प्रभावशील रहेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। तो अगर हम बात कहें घोषणा पत्रों की, तो घोषणा पत्रों के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, सभी पार्टियों ने अपनी बातें रख दिए थे और अब चुनाव को प्रभावित करने के लिए 2 दिनों से लगातार इन पार्टियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। लेकिन आज का दिन जो है वो इन 70 सीटों के लिए है और 70 सीटों पे किस प्रकार का जो प्रतिशत है मतदान का वो देखा जाएगा। उसके आधार पर ये तय होगा कि सरकार जो है कितने प्रतिशत लोग मिलकर बना रहे हैं। तो इसलिए हम बार-बार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। आप
अपना अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार है, उसका कम से कम परिपालन आप करें। आपके नज़दीकी क्षेत्र में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लगातार शासन प्रशासन के द्वारा आपको आसानी हो आपके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, इस हेतु लगातार प्रयास किया गया है। वोटिंग के प्रतिशत को बढ़ाने की लगातार जागरूकता जो अभियान है, वो चलाई गई है। एक लंबे अरसे से लगातार शासन प्रशासन जो है, वो स्वच्छ और स्वस्थ मतदान कराने के लिए प्रयास कर रही थी और आज उनके उन प्रयासों का नतीजा जो है वो सामने आने वाला है। लेकिन इन सब में सबसे अहम है कि आप अपने अधिकारों को कितना समझ रहे हैं, आप अपने अधिकारों का कितना प्रयोग कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। वोट देने के लिए आप किसी पार्टी विशेष को समर्थन देने के लिए ना कहें और ना ही आपको किसी के बातों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ये आपकी स्वतंत्र विचारधारा है। आपकी विचारधारा ही तय करती है कि आप किस प्रकार की सरकार या किस प्रकार का सत्ता या शासन आप चाहते हैं। किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आकर किसी को सपोर्ट ना करें। विशेषकर जो महिलाएँ हैं, वो हमेशा अपने घर के जो मुखिया होते हैं, पुरुष मुखिया होते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम किसको वोट दें। तो आप ऐसा ना करें। आपका स्वतंत्र वो जो है वो वोट है। आपको किसी से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने वर्ष भर देखा है किसका कार्यकाल किस प्रकार का रहा है, कौन किस प्रकार की राजनीति किया है और उस आधार पर अब आपको वोट देना है कि कौन है जो आपको आपके जेब में पैसा डालने वाला है, आपके बच्चों को नौकरी देने वाला है, आपके घर-बार को अच्छी तरीके से सँभालने वाला है। तो ये जो मतदान है, ये आपका स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं करना है। दूसरी बात, लगातार ये बातें सुनने को आ रही हैं कि मिठाइयाँ दी जा रही हैं, साड़ियाँ दी जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, लगातार इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो किसी को ना कहें, जिनसे जो मिल रहा है वो बिल्कुल लें, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं उसको लेने के लिए। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो इनके बहकावे की वजह से, इनके समर्थन की वजह से आपको उनको समर्थन नहीं देना है। आपको उस विचारधारा को फॉलो करना है जो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और बेबाक है। तो अगली जो आपसे मुलाकात होगी वो पोलिंग बूथों पे होगी। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लुरमी है, बिल्हा है और मुंगेली है, ये तीनों विधानसभा आपको इस बार कैप्चर करके आपको दिखाएँ कि किस प्रकार का इंटरेस्ट है लोगों में। लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, महिलाएँ अपने बच्चों के साथ आ रही हैं। लंबी जो हैं वो कतारें लगी हुई हैं। लेकिन उन कतारों के साथ-साथ आपको सामने सड़क पर बहकाने वाले लोग भी आपको मिल जाएँगे, जो आपको साइड में ले जाएँगे, आपके हाथ में कुछ पैसे डाल देंगे, आपको आपके हाथ में मिठाई का डब्बा दे देंगे, आपको जो गिफ्ट स्वरूप कोई चीज़ देने वाले हैं और आपके कान में कह दिया जाएगा कि आपको फलाना छाप में वोट देना है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा-सा बच कर रहें। आपको वहाँ पर जाना है, थोड़ा-सा समय लेना है जब आपकी बारी आएगी तो, और वहाँ पर 15 लोगों का, 17 लोगों का जो है वो नाम आपके सामने रहेगा मशीन में, और उन मशीनों में जब आप जाएँगे तो आपका दिमाग हो सकता है डाइवर्ट हो सकता है। तो आपको पहले से ही इन चीज़ों को लाइन में लगे हुए डिसाइड कर लेना है कि भई आपको किस पार्टी का समर्थन करना है या किसे समर्थन नहीं करना है। और वहाँ पर जाने के बाद आप समय लीजिए और समय लेने के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ पुखराज सिंह, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आपका समर्थन अति आवश्यक है।